हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मधु और मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 10th का साइंस। तो आज देखेंगे यूनिट 7 जीव जनन कैसे करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है रिप्रोडक्शन, पहले इसके बारे में जानेंगे। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे संतति उत्पन्न करते हैं, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं या उत्पन्न करते हैं। रिप्रोडक्शन is the process in which organism like producing of offspring। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है। जनन या रिप्रोडक्शन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं वह रिप्रोडक्शन जिसमें मेल एंड फीमेल युग्म मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब ह्यूमन बीइंग में देखते हैं, ऐसे मानव में देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक फीमेल यानी कि एक एग होता है और एक स्पर्म यानी कि फीमेल से जो है एग मिलता है और मेल से जो है स्पर्म। ठीक है, तो दोनों का फ्यूजन होता है। फ्यूजन के बाद क्या होता है? एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तत्पश्चात क्या होता है? फिर होता है चाइल्ड का जन्म। ठीक है, अब देखते हैं अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें केवल एक ऑर्गेनिज्म ही नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, यानी कि या फिर इसमें जो है केवल एक ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म मिलकर एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। और इसमें केवल एक ही ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन या निर्माण करता है, तो उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, हाइड्रा, अमीबा, लेशमानिया और प्लाज्मोडियम में कौन सा होता है? द्विखंडन द्वारा होता है। ठीक है, तो बाइनरी डिवीजन इन हाइड्रा, अमीबा, लेशमानिया, प्लाज्मोडियम etc। ठीक है, हम देखते हैं मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी विधियां हैं? विखंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, कायिक जनन, बीजाणु समासंग। ठीक है, यानी कि फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेशन और स्पोर एसोसिएशन। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, विखंडन। एक कोश के जीवों में कोशिका विभाजन विखंडन द्वारा जीव दो या दो से अधिक पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है या बढ़ जाता है, जिससे नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, और ये भी फ्रेगमेंटेशन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन, यानी कि द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन में देखेंगे बाइनरी फिशन, इसमें एक कोश के जीव दो भाग या दो अलग अलग सेल्स में बढ़ जाता है, जैसे अमीबा, लेशमानिया। देखो, अमीबा यहाँ सिंगल सेल है और इसमें क्या है, इसका जो सेल है जो थोड़े बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो रही है सेल की जो, और न्यूक्लियस की भी। यहाँ भी न्यूक्लियस की और भी ज़्यादा चेंज हुई और सेल स्ट्रक्चर भी चेंज हो चुकी। ठीक है, अब यहाँ हुआ ऐसा है कि न्यूक्लियस तो अलग अलग हो गए लेकिन अभी सेल अलग नहीं हुई है। ठीक है, ये बॉडी जो है टू पार्ट में नहीं बटी है। अब ये क्या करेगा, आगे जाके क्या होगा, इसका जो साइटोप्लाज्म वो भी अलग हो जाएगा और न्यूक्लियस और सेल ये जो है अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे ही लिस्मानिया में होगा। ठीक है, न्यूक्लियस में दो न्यूक्लियस बने। अब क्या है, थोड़ा दूरी पे हुए हैं ये न्यूक्लियस जो अलग होते जा रहा है। फिर ये बॉडी जो है यानी कि सेल की स्ट्रक्चर चेंज हुई, अब ये दोनों जो है अलग हो गए। अब ये नेक्स्ट स्टेज में जो है क्या होंगे, पूरी तरह जो है अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है कौन कौन सा, अमीबा और ये लिस्मानिया। किसके हैं ये? बाइनरी फिशन के, यानी कि द्विखंडन के। अब आते हैं मल्टीपल फ्रेगमेंटेशन यानी कि बहुविखंडन। इसमें एक कोश का जीव बहुत सारे सेल्स में बदल जाते हैं। मतलब एक कोश के जीव जो होता है क्या कहता है, बहुत सारे सेल में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी है।
मल्टीपल फ्रेगमेंटेशन इन प्लाज्मोडियम। ठीक है, यहाँ पहले एक सेल होगी, फिर इसके बाद बहुत सारी होती गई है। ठीक है, ऐसे वे क्या होगा, ये अलग अलग हो जाएंगी सारी जो है, फिर अलग अलग जो है कई सारे जीव बन जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं पुनरुत्पादन, रीजेनरेशन। जब जीव अपने भाग से टूटकर नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है, यानी कि जब जीव अपने भाग से टूटकर नए जीव या ऑर्गेनिज्म के निर्माण की क्षमता होती है तो उसे क्या कहते हैं, रीजेनरेशन कहलाता है वो। ठीक है, अब ये क्या हुआ है, ये जो प्लान एरिया है जो 3 भाग में डिवाइड हुआ, अब इसमें क्या होगा, इसका जो है ऊपरी यानी कि ये मतलब बीच वाला भाग, इसके दोनों भाग नहीं है नीचे के, तो ये अपने ये दोनों भागों को रीजनरेट करेगा। ठीक है, और ये जो है अपने नीचे के पूरे भाग को, ऐसे ही ये अपने पूरे ऊपरी जो पूरा भाग है उसको रीजनरेट कर लेगा, और तीनों जो है अलग अलग बॉडी यानी कि अलग अलग जो है जिम में बन क्या, और तीनों अलग अलग जो है जिम में परिवर्तित हो गए। ठीक है, अलग अलग फॉर्मेशन हो गया तीनों का, जो है एक से कितने बनेंगे, 3 बन गए। ठीक है, अब आते हैं मुकुलन यानी कि बडिंग। मुकुलन या बड द्वारा नया जीव बनता है तो मुकुलन कहलाता है। मुकुल या बड द्वारा नया जीव बनता है तो उसे मुकुलन कहते हैं। जैसे ये हाइड्रा है, हाइड्रा में एक छोटी बड निकली हुई है, फिर ये थोड़ी बड़ी हुई, अब ये क्या करेगी, ये आगे चल के पूरी बड जो है सेम ऐसा ही क्या करेगा, नया हाइड्रा बन जाएगा, यहाँ से ये अलग हो जाएगा। अब इसी में देख लेते हैं खंडन। खंडन क्या है, खंडन बहुकोश के जीवों में होता है, जैसे प्लांट्स या एनिमल। इस प्रोसेस में मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोश के जीव, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मैच्योर होने पर 2 या अधिक टुकड़ों में टूटता है और नए जीव का निर्माण करता है, जैसे स्पाइरोगाइरा। नोट देंगे, इस विधि से जनन प्रत्येक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, यह सरल स्ट्रक्चर वाले बहुकोश के जीवों में होता है। क्या है, जिनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर सरल होती है, जो भी प्लांट या एनिमल जो होते हैं वो सिंपल स्ट्रक्चर वाले होते हैं, उनमें तो ये खंडन द्वारा जो है नई जीव का निर्माण होता है, अन्यथा नहीं होता है इस विधि द्वारा। ठीक है, अब हम देखेंगे लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिटेल में देखेंगे। वह रिप्रोडक्शन जिसमें मेल एंड फीमेल जो युग्म होते हैं एक न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, तो क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब क्या देखेंगे, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें क्या लैंगिक जनन होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं फ्लावरिंग में। ठीक है, फ्लावर में जो है कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो देख लेंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स क्या होता है, वो फूल होता है पूरा, है ना। फ्लावर का मुख्य कार्य होता है रिप्रोडक्शन की सहायता से फल का निर्माण करना। ठीक है, फ्लावर हैज 4 पार्ट्स। ठीक है, फूल के 4 भाग होते हैं, कौन कौन से, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग, यानी कि कैलेक्स, कोरोला, एंडोसिम, गाइनोसिम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, ये है कैलेक्स या बाह्य दलपुंज। ठीक है, कोरोला, इनको पेटल भी बोलते हैं, इसको पेटल और सेपल। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, तो इसमें देखेंगे ये क्या है, ये ओवरी है, क्या है, ओवरी, और ये स्टिग्मा, ये स्टाइल। ठीक है, यानी कि वर्तिकाग्र, वर्तिका और ओवरी यानी कि अंडाशय। ये तो हो गए क्या, गाइनोशियम के पार्ट, इसके किसके, गाइनोशियम के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, यहाँ से यहाँ तक जो दिखा मैंने, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल। अब देखते हैं ये परागकोश है और ये तंतु, ये क्या है, ये कौन से उसके पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, परागकोश और तंतु, यानी कि पॉलन सैक और फिलामेंट।
और ये क्या है, पोलन ग्रेन। इस पे क्या है, पोलन ग्रेन। ठीक है, जब पोलन सैक होता है और पोलन सैक में क्या होता है, पोलन ग्रेन। इससे पहले हमारा 2 मेथड और बच गए थे, 2 मेथड इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को उन्हें देख लेते हैं, उसके बाद फिर से बताएंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कायिक प्रवर्धन, यानी कि कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि से होता है। तो ये क्या होता है, जड़ों द्वारा होता है डहेलिया शकरकंद, तनों द्वारा होता है आलू अदरक में। ठीक है, इसके अलावा पर्तन और कलम रोपड़ जैसे कायिक प्रवर्धन की टेक्निक का उपयोग कृषि में क्या आता है, जैसे केला, संतरा, गुलाब, चमेली। ठीक है, इन सब में क्या कहते हैं, पर्तन या किसी का जो है कलम द्वारा उगाते हैं। तो ये क्या है, अजूबा है। इसमें क्या है, स्टेम द्वारा होगा, लेकिन लीफ द्वारा होगा। ये अजूबा की लीफ होती है, इस पर क्या होता है, लीफ में ही बड निकलती है, उससे के द्वारा जो है ये जो लीफ के बड निकले इनके द्वारा ही न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। और एक और रह गया था हमारा स्पोर एसोसिएशन, यानी कि बीजाणु समासंग। ठीक है, ये क्या होता है कि तो किस प्लांट में देखेंगे इसे, हम देखेंगे राइजोपस में। ठीक है, राइजोपस में ये क्या है, पहले से देख लेते हैं। ये गुच्छ, यानी कि ये गुच्छ स्पाइरोगैरा है, स्पाइरोगैरा ये राइजोपस। ठीक है, स्पोरेंजिया, सॉरी, ये गुच्छ जो है क्या है, स्पोरेंजिया है। ये जो है पूरा ये स्पोरेंजिया, जिसमें विशेष सेल या स्पोर होते हैं। अब ये क्या है, ये स्पोर क्या है, नीचे गिरेंगे, जो वृद्धि करके नई राइजोपस के नए जीव को उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों ओर क्या होता है, कंडीशन में सुरक्षा करते हैं, नम सतह के संपर्क में आने पर वृद्धि करने लगते हैं। जैसे ये स्पोर जो है, इस स्पोरेंजिया फटने के बाद क्या होगा, ये बाहर निकले और ये सीधे कहाँ गए, यानी कि जमीन पर, अर्थ सरफेस पे गए। जमीन पे जाने के बाद यहाँ नम स्थान मिला इनको और ये क्या होंगे, जर्मिनेट यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या थी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियाँ थी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फिर से देख लेते हैं, जो पहले बताया था। तो हम यहाँ बता रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो क्या है, ये मेल के पार्ट है, क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, फ्लावर के। और ये होता है करोला। करोला कलरफुल होता है, और ये कैलेक्स होती है, बाह्य पार्ट जो फ्लावर जो है बड के रूप में बन रहता है, तो उसके बाहरी साइड में जो स्ट्रक्चर जो निकली रहती है ऐसी। ठीक है, जो बंद टाइप में ऐसे बने रहते हैं, ये बड होती है हमारी, ये बड है, ये साइड में होते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, इसको सुरक्षा प्रोवाइड कराती है। ठीक है, इसको बड। अब इसके बारे में देख लेते हैं, बाह्य दलपुंज। पुष्प जब कली अवस्था में यानी कि बड स्टेज में रहता है तो क्या होता है, तब इसे बाहर से कवर करके रखता है और इसकी क्या करता है, सुरक्षा किसकी, बड की, यानी कि कली जो होती है। मान लीजिए ये कली है। ठीक है, तो यहाँ ये होती है बाह्य, ये जो है क्या करती है, ये है कैलेक्स, यानी कि बाह्य दलपुंज जो इस बड की सुरक्षा करेंगी। ठीक है, अब दलपुंज होता है, ये फूल की पत्तियाँ होती हैं एवं इसका रंग अलग अलग होता है, यानी कि अलग अलग प्लांट में अलग अलग फ्लावर होंगे तो अलग अलग तरीके का कलर होगा। ये भंवरों को आकर्षित करता है। दिन में खिलने वाले फ्लावर कलरफुल होते हैं और उनमें सुगंध कम होती है। जो रात्रि में खिलते हैं वो फूल वाइट होंगे और सुगंधित होंगे, उनमें क्या होगा, सुगंध ज़्यादा होगी, यानी कि स्मेल अधिक होगी उनमें। उमंग एंड्रोशियम, ये फूल का नर पार्ट है, इसमें क्या, पॉलन से फिलामेंट, कनेक्टिव और पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन भी आएगा इसमें। ठीक है, अब ये गाइनोशियम यानी कि जायंग, ये क्या है, फीमेल पार्ट है फ्लावर का। ठीक है, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इसमें क्या है, तीनों स्टिग्मा आएगा, स्टाइल आएगा और ओवरी आएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या, पॉलन ग्रेन यानी कि पॉलन सेक से निकलकर वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पर स्थानांतरित होता है तो पॉलिनेशन कहलाता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होता है कि उसी एक जो फ्लावर है उसके जो पॉलन ग्रेन अपने ही फ्लावर की स्टिग्मा पर, इस पर अपने ही फ्लावर की स्टिग्मा पर जाके गिरेंगे तो क्या होगा, वहाँ होता है, यानी कि उस पर जाते, स्टिग्मा पर जाते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि स्थानांतरण होता है पॉलन ग्रेन का अपने ही फ्लावर की स्टिग्मा पर, तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन।
क्रॉस पॉलिनेशन में होता है कि एक पुष्प के पॉलन ग्रेन दूसरे पुष्प की स्टिग्मा पर स्थानांतरण होते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और पॉलिनेशन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? कीट द्वारा सबसे अच्छा पॉलिनेशन होता है। ठीक है, किसके द्वारा? कीट के द्वारा सबसे अच्छा पॉलिनेशन होता है। ठीक है, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट भी करिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो। थैंक यू।